परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 7 फरवरी को बाबा जी ने लगभग 40 दिन के बाद डेरा ब्यास में संगत को ओपन कार दर्शन दिए जी और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए जी। कल वाले वीडियो में हमने बताया था कि बाबा जी 38 दिन के लंबे टूर के बाद बाबा जी डेरे वापस लौटे हैं जी। और आज डेरे में बाबा जी के दर्शन करके संगत रोने लगी थी जी। आज बाबा जी के सोशल मीडिया पर पोस्ट होने वाले वीडियो पर बाबा जी ने बहुत बड़ी बात भी कही, जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे जी। बाबा जी ने आज संगत के साथ जो सवाल जवाब किए वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जी। और सवाल जवाब के बाद सेवादार भाई बहनों के लिए भी एक बड़ी ज़रूरी बात का जिक्र है जी। इसीलिए मैं बेनती करती हूँ कि वीडियो को पूरा सुने बिना और लाइक किए बिना मत जाइए जी, और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। आइए अब शुरू करते हैं आज डेरे में सवाल जवाब कार्यक्रम। कौन कौन से सवाल पूछे गए जी। एक बीवी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हमने अपना सेंटर बड़े प्रेम से तैयार किया है और हम सब आस लगाए बैठे हैं कि आप आओगे। सात संगत जी, इस बीवी ने अपने सेंटर का जो नाम बताया वो समझ नहीं आ सका जी। इस बात पर बाबा जी ने जवाब दिया था कि बेटा, आपको क्या लगता है जो दूसरी संगत है उन्होंने अपने सेंटर को प्यार से नहीं बनाया होगा। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, बाकी आप चिंता ना करो, जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा। फिर यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी, मेरी आपसे एक और बेनती है, आखिरी समय में आप ही मुझे लेने आना। बाबा जी ने कहा कि बेटा, सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन लफ्ज़ों में मांगोगे तो लफ्ज़ ही मिलेंगे, करनी में जाहिर करोगे तो कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमारे अंदर मालिक के लिए इतनी तड़प नहीं है कि हम मालिक को खुश कर सके। हमें मालिक की खुशी को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इंसान ने खुद को छोटे से दायरे में समेट लिया है। आज इंसान इस सृष्टि की सबसे बड़ी ताकत को भूलकर बैठ गया है और खुद को सबसे ताकतवर समझने लगा है। जब हम मालिक की रज़ा में रहेंगे, उसके भाने में रहेंगे, तो ही हम मालिक की खुशी हासिल कर सकते हैं। इंसान को अपना दायरा बड़ा करने की ज़रूरत है। अगर कुछ मांगना है तो मालिक से मांगना है, उससे मांगोगे तो बख्शिश ज़रूर होगी। बाबा जी ने कहा, सब सुख दाता राम है, दूजा ना है कोई। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझसे सेवा बहुत होती है, लेकिन भजन सिमरन नहीं हो पाता, तो बिना भजन सिमरन के मन की शांति कैसे मिलेगी। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सबसे बड़ा मालिक है। हम मन की शांति इन दुनियावी चीज़ों में ढूंढने लगते हैं, जबकि मन की शांति तो तभी मिलेगी जब हम मालिक को याद करेंगे, मालिक की खुशी को हासिल करेंगे। बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, हमें जो कुछ भी मिला है वो मालिक ने दिया है। अगर हम मालिक को ही याद नहीं करेंगे तो मन शांत कैसे होगा। फिर आगे एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, दिल्ली सेंटर में सेवा करते हुए हमसे गलती हो गई थी और हमने वहाँ माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने हमारा बैच कैंसिल कर दिया। अब आप ही कुछ कृपा करो। बाबा जी ने कहा कि बेटा, गुरु घर में तो माफ़ी ही माफ़ी है। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, गुरु ने तो माफ़ कर देना है, लेकिन जिस सेवादारों को जिम्मेदारी दी गई है उसने तो नियमों के हिसाब से ही चलना है ना। अब अगर मैनेजमेंट नियमों का पालन नहीं करेगी तो संगत कहाँ से करेगी। आगे बाबा जी ने कहा कि बाकी आप घबराओ नहीं, आप माफ़ी मांगते चलो।
एक दिन वो आपको माफ़ ज़रूर करेंगे। फिर आगे एक बीबी ने पूछा कि बाबा जी, कल मैं पर्ची लेने आई थी, लेकिन मुझे पर्ची नहीं मिली और मैंने वहाँ देखा कि कुछ संगत झूठ बोलकर पर्ची ले रही थी और उन्हें झूठ की बुनियाद पर पर्ची मिल भी रही थी। तो क्या झूठ बोलकर पर्ची लेनी चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर सच के रास्ते पर चलने के लिए झूठ का सहारा लेंगे तो कल को भुगतान भी तो हमें ही करना पड़ेगा। फिर यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी, कुछ लोग कहते हैं कि छोटा मोटा झूठ बोलकर पर्ची मिले तो ले लेनी चाहिए। बाबा जी ने कहा कि बेटा, उसके घर देर ज़रूर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। झूठ बोलने से अच्छा है हम थोड़ा और इंतज़ार कर लें। दुनिया क्या समझती है हमें वो नहीं देखना, हमें तो खुद को सच के रास्ते पर चलाना है। फिर आगे एक भाई ने कहा कि बाबा जी, सेवादार मच्छर को मारते हैं तो क्या मच्छर को मारने से कर्म नहीं बनते? बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, मच्छर काट गया तो मलेरिया हो जाएगा। अब अगर मलेरिया हो गया तो क्या वो अच्छी बात है? आगे बाबा जी ने एक और हंसने वाली बात कही जी कि बेटा, मच्छर नहीं काटता बल्कि जो फीमेल मच्छर होती है वो खून चूसती है। ये सुनते ही पंडाल में संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी जी। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरा मन ना तो सेवा में लगता है और ना पढ़ाई में करता है। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि फिर कहाँ मन लगता है तेरा? ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, पढ़ाई करेगा तो आगे चलकर सुख पाएगा, नहीं तो दूसरों का मोहताज बनना पड़ जाएगा। फिर यही लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, सोशल मीडिया पर डेरे की वीडियो और फोटो लोग पोस्ट करते हैं, तो क्या ये बात ठीक है? बाबा जी ने कहा कि बेटा, अब खुली छूट है, अब जो सोशल मीडिया पर डालना है खुलकर डालो, अब समय बदल चुका है। साथ संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया पर डेरे की पोस्ट डाल सकते हैं, बाबा जी की तरफ से इजाज़त मिल गई है। फिर आगे एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, हमारे सेंटर में भी ज़रूर आना। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, इस बूढ़े बाबे को कहाँ कहाँ घसीटोगे? इस बात पर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर आगे एक दूसरी लड़की कहने लगी कि बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, हम 5 बहनें हैं और आपकी कृपा से हम पांचों बहुत अच्छी सेट है। मुझे डर लगता है कि कामयाबी से मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये इंसान के बस की बात नहीं है। अगर हम खुद को मालिक के हवाले करके मालिक के भाने में रहेंगे तो मालिक हमें गलत रास्ते पर कभी नहीं चलने देंगे। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैंने पहले 3 बार पर्ची के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरी पर्ची नहीं निकली और आज मैंने हजूर के आगे विनती की और मेरी पर्ची निकल आई। इतना सुनते ही संगत हंसने लगती है। बाबा जी ने घूमकर हजूर जी की तरफ देखा और हजूर जी भी हंसने लगे जी। बाबा जी ने लड़की को कहा, अब से तेरी बातों का जवाब हजूर जी ही दिया करेंगे। इतना सुनते ही हजूर जी और सारी संगत फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है जी। फिर आगे एक भाई ने कहा कि बाबा जी, ब्यास की तरफ हम क्यों खींचे चले आते हैं? बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मैं सोना ही इतना हूँ। ये बात सुनकर संगत हंसने लगती थी जी। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरे और मेरे पापा की सोच नहीं मिलती। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इसमें आपकी गलती नहीं है, जनरेशन गैप के कारण ऐसा होता है। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ बाप इसीलिए हमें समझाते हैं कि जो गलती वो कर चुके हैं वो उनके बच्चे ना करें। इसीलिए आपको अपने पापा की कद्र करनी है और उनके कहने में ही रहना है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी,
क्या हमें अपनी कामयाबी को दूसरों के साथ कंपेयर करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कंपेयर करेंगे तो मन में ईर्ष्या आएगी। इस संसार में हर कोई अपने अपने कर्म लेकर आया है। किसी से कंपेयर करने से हम उसके कर्मों को तो नहीं ले सकते ना। इसीलिए हम तो अपनी कामयाबी पर मालिक का शुक्र करना चाहिए, ना कि दूसरों से कंपेयर करना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी दोस्तों के साथ कभी कभी किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और उल्टा सीधा बोला जाता है, तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्म तो हर चीज़ से बनते हैं। बाकी जहाँ प्यार होता है वहाँ कभी कभी तकरार भी हो जाती है। इसीलिए इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप इतनी गहराई से मत सोचा करें। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, इंसान को डर क्यों लगता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन पर जब प्रभाव पड़ जाते हैं तो मन हमें डराने लगता है, लेकिन हमें खुद को अज्ञानता के अंधेरे से उठाकर जागृत अवस्था में लेकर आना है। तभी हम अपने मन पर काबू पा सकेंगे और उसके बाद हमें डर नहीं लगेगा। फिर आगे एक बीवी ने कहा कि बाबा जी, कभी कभी हमारे कर्मों का फ़ायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्म मालिक से बड़े तो नहीं है ना। हमें तो मालिक की शर्म में आना है और मालिक के भाने में रहना है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी मालिक की हो जाती है। इसीलिए मालिक अपने आप हमारी रक्षा करेगा। फिर यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी, अभी तक बहुत दुख सह चुकी हूँ और अब दुख नहीं सहे जाते। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, पीछे जो हो गया उसको नहीं सोचना। उसको सोचेंगे तो और दुख होगा। पीछे जो हो गया उसको भूलकर बस अब आगे मालिक का भजन सिमरन करना है। मालिक अपने आप संभाल करेगा। फिर आगे एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, जीवन में बहुत गलतियां कर चुका हूँ। दया मेहर करना, अपनी कृपा करना, मुझे बख्श देना। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्म ना हमसे कोई ले सकता है और ना ही हमें कोई दे सकता है। कर्मों का हिसाब तो हर हाल में देना ही पड़ेगा। अब हम सोच लेते हैं कि किसी धार्मिक स्थान पर जाकर या किसी बाबे के डेरे में जाकर माफ़ी मांग लेंगे तो कर्मों के हिसाब से बच जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। जो कर्म हो चुके हैं उनका हिसाब वो मालिक हमसे ज़रूर लेगा। अगर भजन सिमरन करेंगे तो मालिक इतनी ताकत दे देगा कि जब हिसाब देना पड़ेगा तो हम उस चीज़ को आसानी से सह पाएंगे। लेकिन ये सोच लेना कि हिसाब से बच जाएंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। फिर एक बीवी ने कहा कि बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं भजन सिमरन भी बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी पिछले 22-23 सालों से मेरा पिंजरा खाली पड़ा है। ना तो आपने दर्शन दिए, ना ही हजूर महाराज जी ने। आप ही कुछ कृपा करो। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, गुस्से वाले मन में हजूर जी कैसे आएंगे? हजूर जी तो वहाँ जाते हैं जहाँ प्रेम और निम्रता हो। अब अगर हम पूरा दिन गुस्सा करें और रात को भजन सिमरन पर बैठकर सोचें कि हमें सब मिल जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? पहले हमें खुद को मालिक के लायक बनाना पड़ेगा। जब हम दूसरों से प्रेम करेंगे, किसी के साथ गुस्सा नहीं करेंगे, तभी तो मालिक को मन में बिठा पाएंगे ना। गुस्सा करेंगे तो ध्यान एकाग्र कभी नहीं हो पाएगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी जीवन में जब कोई डिसीज़न लेना पड़ता है तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ और ओवर थिंकिंग करने लगता हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, किसी चीज़ को सोचकर ही हम किसी डिसीज़न को ले सकते हैं, लेकिन अब अगर हम उस चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगेंगे तो वो गलत है और इससे हमारे दिमाग के ऊपर दबाव पड़ने लगता है
और हमें चिंता होने लगती है। इसीलिए बैलेंस बनाकर चलो। साथ संगत जी, ये आज 7 फरवरी के डेरा ब्यास के सवाल जवाब थे जी। अब सेवादारों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी सुन लीजिए जी। बाबा जी की संगत करोड़ों में है जी, तो सेवादार भी लाखों में हैं। ये तो कोई नहीं जानता कि सेवा के बदले सद्गुरु हमें क्या दे देते हैं। लेकिन आज एक घटना को सुनकर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेवा के बदले बाबा जी से हमें क्या मिल सकता है। अगर आप एक सेवादार हैं और कभी कभी सेवा पर जाते हैं तो भी आपको इस बात को पूरा सुनना चाहिए जी। साथ संगत जी, ये तो हम सब जानते हैं कि सेवा करने से हमारा मन झुकता है और मन में से अहंकार की जो दीवार होती है वो गिरने लगती है। सेवादार अमीर और गरीब में या जात धर्म में कोई भेदभाव नहीं करते। बाबा जी के डेरे में या किसी भी सत्संग घर में अरबपति भी सेवा करते हैं और आम इंसान भी सेवा करते हैं। आज जिस घटना के बारे में आप सुनने जा रहे हैं वो एक अरबपति सेवादार की घटना है जी। इनका नाम था सेठ हुकुमचंद। लोग इन्हें सेठ जी कहकर संबोधित करते थे। ये सत्संगी तो शुरू से ही थे, लेकिन जब ये सेवादार बने तो इन्होंने लोगों से विनती की और कहा कि आप मुझे सेठ जी मत बुलाया करो। सेठ तो सिर्फ एक ही है और वो है मालिक। सेवा का इनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ने लगा था जी। एक बार ये एक जत्थे के साथ डेरे में सेवा करने के लिए गए हुए थे, जहां इनकी ड्यूटी सड़क पर झाड़ू मारने और उसके बाद पानी की बौछार करने में लगाई गई थी। एक दिन ये अपनी सेवा कर रहे थे और उसी टाइम वहां पर बड़े महाराज जी आ गए। बड़े महाराज जी दूर खड़े सभी सेवादारों को सेवा करते हुए देख रहे थे। महाराज जी ने इस अरबपति सेठ को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुम सड़क की सेवा को छोड़कर बाथरूम साफ सफाई की सेवा में लग जाओ। हजूर महाराज जी के कहने पर सेठ हुकुमचंद ने हाँ तो कर दी, लेकिन हजूर जी के जाने के बाद ये सोचने लगे कि हजूर मुझे ये कैसी सेवा देकर चले गए। ऐसी सेवा तो मुझसे नहीं हो पाएगी। हुकुमचंद जी ने अपने आस पास के सेवादारों से इस बारे में कहा तो सभी सेवादार कहने लगे कि हुकुमचंद जी, हजूर जी ने इतने सारे सेवादारों को छोड़कर अगर आपको बाथरूम साफ करने की सेवा पर लगाया है तो इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ा राज होगा। इसीलिए आप निम्रता और निष्काम भाव होकर बाथरूम की साफ सफाई की सेवा में लग जाओ। हुकुमचंद ने कहा कि भाई, मुझसे ये सेवा तो नहीं हो पाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर से कुछ मजदूर ले आता हूँ। इससे हजूर की बात का मान भी रह जाएगा और सेवा भी हो जाएगी। दूसरे सेवादार समझाने लगे कि हुकुमचंद जी, ऐसी सेवा तो हजूर भी करवा सकते थे। बाहर से मजदूर बुलाना हजूर जी के लिए कौन सी बड़ी बात है। अगर उन्होंने आपको ये सेवा दी है तो ज़रूर कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा, लेकिन आप समझने को तैयार ही नहीं हो रहे। हुकुमचंद जी पूछने लगे कि लेकिन ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो हजूर जी ने मुझे इस सेवा के लिए चुना। दूसरे सेवादार कहने लगे कि हुकुमचंद जी, ये सवाल तो आप उस समय हजूर जी से पूछ लेना जब आप भजन सिमरन पर बैठोगे। दूसरे सेवादारों की बात को सुन और समझकर हुकुमचंद जी ने बेमाने मन से बाथरूम की साफ सफाई करनी शुरू कर दी और जब शाम हुई हुकुमचंद जी ने लंगर खाया और एक जगह पर बैठकर भजन सिमरन करने लगे। भजन सिमरन में जब हुकुमचंद जी की सूरत चढ़ी तो हुकुमचंद जी ने देखा कि वो एक 80 साल के बुजुर्ग हैं और झाड़ू से बाथरूम की सफाई कर रहे हैं और पास में बहुत सारे कागजों का ढेर लगा हुआ है और वहीं साथ में हजूर जी खड़े हैं और वो मुझे बाथरूम साफ करते हुए देख रहे हैं और वहाँ पड़े कागजों को एक एक करके उठा रहे हैं और उनको फाड़ रहे हैं। वो कोई आम कागज़ नहीं बल्कि मेरे कर्मों के कागज़ थे
जो कि हजूर जी एक एक करके ख़त्म करवा रहे हैं। हुकुमचंद जी उसी टाइम भजन सिमरन से उठे और रोने लगे और सोचने लगे कि सिर्फ इस छोटी सी सेवा के बदले हजूर जी ने मेरे 80 साल के कर्मों का निपटारा करवा दिया। धन्य है मेरे सद्गुरु। हुकुमचंद जी रात को ही उठ खड़े हुए और जाकर बाथरूम की साफ सफाई की सेवा करने लगे। जब दूसरे सेवादारों ने देखा और पूछा कि हुकुमचंद जी, आप तो इस सेवा को दिन में भी नहीं करना चाहते थे, तो अब अचानक क्या हुआ जो आप इस टाइम सेवा करने लगे? हुकुमचंद जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। हुकुमचंद जी ने सारी बात सेवादारों को बताई कि कैसे हजूर जी ने इस छोटी सी सेवा के बदले 80 साल के कर्मों को ख़त्म करवा दिया। साध संगत जी, जो पहुंची हुई रूहें हैं, उनका कहना है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि बाबा जी सेवा के बदले हमें क्या क्या दे देते हैं, तो हम कभी अपने घर वापस ही ना लौटेंगे। साध संगत जी, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने तो मुझसे ज़्यादा सेवा कर दी और मैं उतनी सेवा नहीं कर सका। मालिक सेवा भाव देखते हैं, ना कि ये देखते हैं कि किसने कितनी सेवा की। जो भी निष्काम भाव से एक मुट्ठी मिट्टी उठाएगा, मालिक की नज़र में उसकी वो सेवा समझो सफल हो गई। और जो गिनती करके या किसी चीज़ को पाने की इच्छा मन में रखकर सेवा पर जाएगा, उसको हो सकता है मालिक वो दुनियावी चीज़ तो दे दे, लेकिन उसकी रूहानी तरक्की रुक जाती है। चाहे गुरु घर या संगत की सेवा हो या फिर भजन सिमरन की सेवा, अगर गिनती में लाएंगे तो फिर हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और अगर निष्काम सेवा करेंगे तो मालिक इतनी बख्शिश करेगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे जी। साध संगत जी, अगर आप एक सेवादार हैं तो इस वीडियो को उन सेवादारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जी, जो अभी इस चैनल के साथ नहीं जुड़ सके हैं जी, जिससे कि वीडियो में बताई जानकारी सब जान सके जी। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।